हम लेके आए हैं आज क्या रीजनिंग में वो भी हम एक फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ा रहे हैं क्लॉक, जो घड़ी जिसे कहते हैं। तो हम घड़ी के बारे में पहले देखेंगे क्या चीज़ होता है और कैसे इसको देखा जाता है। मैंने कहा कि यह एक क्या है, पहले सबसे पहले ये गोला है, अर्थात इसे हम सर्किल भी कह सकते हैं अर्थात वृत्त कह सकते हैं। जब इसमें कोई नंबर मैंने डाला, जैसे यहाँ पे 12 और यहाँ पे क्या होता है 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 होता है। फिर इसके बीच में यहाँ पे नंबर 1, ऐसे 2, यहाँ पे फिर 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, 6 के बाद नंबर आता है जो 7 होता है, 8 और यहाँ पे फिर 10, ऐसे 11। अब इसमें 3 सुइयाँ होती हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक क्या होता है, सेंटर अर्थात केंद्र होता है। केंद्र की जगह से एक सुई मैंने लगाया कहाँ पे, 3 पे। यह कौन सी सुई है, घंटे वाली। मैंने एक सुई और बनाया और यह क्या है, मिनट वाली सुई दर्शा रही है। एक सुई मैंने यहाँ से और दर्शा दिया, जो वह कहाँ पे है, एकदम सेम टू सेम 12 पे ही जाएगी वह भी। और यह कौन सी होगी, सेकेंड वाली सुई। इसको हम कहते हैं कौन सी सुई, घंटे वाली। अर्थात इसको हम दिखा सकते हैं किससे, एच से। उसके बाद जो यहाँ पे मिनट की सुई दी गई है, इसे हम किससे, यम से दिखा सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड लिखा है, इसे हम किससे दिखाएंगे, यस से दिखाएंगे। इसमें 3 सुइयां होती हैं। तो हम इसमें सीखेंगे क्या कि मतलब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी सिंपल घड़ी में, साधारण घड़ी में मतलब 3 बज रहा है या 4 बज रहा है, तो इसमें फिर हमको बताना होता है प्रतिबिंब वाली घड़ी में कितना बजेगा, या ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज हो। तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे एक वर्जिन है, यह क्या है, ऊर्ध्वाधर है। क्या है, ऊर्ध्वाधर। और यहाँ से फिर मैंने एक ऐसे लीनियर किया, इसका नाम मैंने दिया क्षैतिज। क्षैतिज बोलते हैं। यह जो होता है ऊर्ध्वाधर, इसे मैंने मिरर मान लिया। मिरर मतलब क्या होता है, दर्पण। फिर इसको मैंने माना क्या है, क्षैतिज हो गया। तो 2 कंडीशन इसमें बनती है, एक बार ऊर्ध्वाधर पे क्वेश्चन बनेगा, दूसरा बनता है क्या है, क्षैतिज पे। जैसे यह क्लॉक है अर्थात घड़ी है, इस घड़ी में बनेगा क्या कि मतलब 3 बज रहा है, तो ऊर्ध्वाधर अर्थात क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर मतलब प्रतिबिंब में कितना टाइम होगा या कितना बजेगा, तो उस समय हम कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले मैं कुछ टॉपिक लिखवाता हूँ, उसको पहले जानेंगे। मतलब इस पूरे सर्किल में कितने डिग्री का कोण होता है। तो हम कहेंगे कि 1 घंटे यहाँ पे टोटल जो होता है वह 360 डिग्री कोण बनाता है। कितना बनाता है, 360 डिग्री कोण बनाता है। वह 1 घंटे में बनाता है। कितना, वह 1 घंटे में बनाएगा कितना, 360 डिग्री बनाता है। यदि कोई बोलता है कि यहाँ पे यदि 1 मिनट की बात आती है, क्या 1 मिनट की, 1 मिनट में वह कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो वहां पे हम बोलेंगे कितना, 6 डिग्री का कोण बना लेती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है। तो अगर हम बोले घंटे वाली जो सुई होती है, अर्थात जो ये बड़ी वाली सुई है, वह 1 मिनट में कितना बनाएगी, वह 1 मिनट में बनाती है 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सुई, जो घंटे वाली होती है। घंटे वाली सुई वह 1 मिनट में कितना बनाती है, 1/2 डिग्री बनाती है। और जो मिनट वाली सुई होती है, यह कौन सी सुई है, मिनट वाली। यह जो होती है 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री बनाती है। और टोटल 1 घंटे में जो होता है वह 360 डिग्री का कोण बनाती है। पूरे एंगल जब एक बार घूम लेती है, तब वहां पे कितने का होता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसी प्रकार से हम अब एक क्वेश्चन लाते हैं, उसको देखते हैं कैसे क्या होगा इसमें। यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया था, मैंने बताया इसको मिरर लिखते हैं। मिरर मतलब क्या होता है, दर्पण। और जो यहाँ पे क्या लिखा है, क्षैतिज, इसको हम कभी कभी क्वेश्चन में बनता है कि अर्थात वाटर मतलब क्या होता है, पानी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बनेगा कि बोलेगा किसी सिंपल या साधारण घड़ी में यदि 4:20 हो रहा है, तो पानी वाली घड़ी में कितना समय होगा। तो उस समय ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो लाइए एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ, देखिए कैसे। तो हमने क्या बताया, घड़ी के बारे में जान लिया। तो घड़ी से जो बनता है वह कितना टाइप का क्वेश्चन बनता है, वह 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है।
जिसमें पहला जो हमारा आता है वह बनता किस पे है, मिरर पे बनता है। किस पे बनता है, मिरर पे, जिसे हम कहते हैं क्या, दर्पण, अर्थात इसमें क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा इसमें दूसरी टाइप जो होती है यह क्या है, टाइप है। टाइप जो फर्स्ट होती है वह मिरर पे डिपेंड करती है, और जो दूसरा है वह किस पे डिपेंड करता है, वाटर पे आता है। किस पे आता है, वाटर पे, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, पानी वाले पे बनेगा। जो नंबर 3 होता है इसमें हमको निकालना क्या होता है, एंगल निकालना होता है। कि एंगल मतलब क्या होता है, कोण निकालते हैं। एंगल मतलब क्या होता है, कोण निकाला जाता है। फिर जो नेक्स्ट टाइप आती है, अर्थात 4 टाइप, चौथे नंबर में जो आता है उसमें हमको क्या निकालना होता है, जैसे बोलता है कि किसी घड़ी में, इसमें हम क्या पता करेंगे कि टाइम, किसी में कोण दिया रहता है और टाइम हमको बताना होता है, यहाँ पे समय बताना होता है। यही 4 टाइप हमको पढ़ना है, जिसमें से ये दोनों टॉपिक ऐसी है कि हम ऐसे बताएंगे, ये 3 टॉपिक ऐसी है, इन तीनों टॉपिक को मैं आज क्लियर करूंगा। और मात्र अगर मैं बता रहा हूँ 4 से 5 सेकंड लगेंगे, सबका एकदम आंसर आएगा एक ट्रिक पे। देखते हैं कैसे। और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या आता है। जैसे मैंने कहा दर्पण वाले पे हमको लगाना है, तो मैं इन सबको क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। अब देखते हैं नंबर 1 पे कैसे सवाल लगता है। मैंने कहा यदि किसी घड़ी में, मैंने यहाँ पे लिखा यदि किसी घड़ी में, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, तो बताइए कि जो दर्पण है अर्थात प्रतिबिंब वाली जो घड़ी है उसमें कितना समय होगा। प्रतिबिंब वाली घड़ी में कितना समय होगा, यह क्वेश्चन हमारा हो गया। अर्थात यह ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा है। जब भी प्रतिबिंब की बात करेगा तो वह किसका, ऊर्ध्वाधर, अर्थात जो ऐसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, अर्थात जो मैंने यहाँ पे एक ड्रा किया था फिगर ऐसे, तो यह क्या है, ये ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा है। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर होता है और ये क्या है, क्षैतिज है। तो जब ऊर्ध्वाधर की बात करेगा उस समय हमको किसमें से माइनस करना है, एक इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा उस समय सिर्फ हमको 12:00 में से हमेशा इसको क्या करना है, घटा देना है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं काम बनेगा नहीं, इसमें से मैंने माइनस किया क्या, 7:30। तो हम जैसे घटाते हैं उसी प्रकार से हमको इसमें से घटाना है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 00 मिनट है, तो यहाँ पे 30 मिनट घटेगा नहीं, तो हम 1 घंटा यहाँ से इसको क्या करेंगे, उधार देंगे। जब 1 घंटा हम उधार देते हैं तो हमारा 1 आवर इक्वल क्या होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटे बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। मैंने बोला 1 घंटा उधार दिया तो इसके पास 11 घंटा बचा, और इसने जब 60 मिनट उधार दिया तो इधर आ गया। फिर इसमें से क्या अब घटाना है, 7:30। अब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 में से गया 0, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे बच गया 11 में से 7 गया 4, और यहाँ पे हमारा टाइम क्या हुआ कि 4:30 हमारा आंसर होगा। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा हमको बस इसमें क्या ध्यान देना है कि यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो बताइए कि ऊर्ध्वाधर अर्थात प्रतिबिंब वाली घड़ी में कितना समय होगा। तो उस समय हमको सिर्फ 12 बजे में से घटा देना। ये ट्रिक हमेशा लिख लेंगे कहीं नोट्स बना के, कि मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा प्रतिबिंब वाली बात बताएगा उस समय हमको 12 बजे में से सिर्फ क्या करना है, घटा देना है। तो 12 बजे में से घटेगा नहीं क्योंकि यह ऑलरेडी 30 मिनट और दिया है, तो यह 12 में से 1 घंटा जब उधार दे देगा, मतलब 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट इसने उधार लिया तो 1 घंटा इसका कम हो जाएगा क्योंकि इसके पास 12 घंटे थे, तो यहाँ पे 11 घंटा हो गया। 60 मिनट में से जब 30 मिनट जब घट जाएगा तो बचेगा कितना, 30 मिनट, और यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा तो 4,
अब मतलब 4:30 हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम क्या चीज देख रहे हैं कि मैंने एक क्वेश्चन बताया, क्या इस टॉपिक पे बता दिया। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, यदि किसी घड़ी में 9 बजकर क्या हो रहा है 30 हो रहा है, तो बताइए ऊर्ध्वाधर घड़ी में कितना बजेगा। मैंने बताया जब क्वेश्चन में ऊर्ध्वाधर आ जाए तो उस समय हमको क्या करना है, 12 बजे में से क्या कर देना है, घटा देना, आंसर आ गया 12। मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पे डबल जीरो लगाया, इसमें से कितना घटाना है, 9:30। मैंने यहाँ पे लिखा 9:30। ऐसे इसमें से क्या करना है, घटा देना। मैंने क्या चीज सिखाया, यहाँ पे देख रहा हूँ 0 मिनट लिखा है, 0 मिनट में से कभी 30 घटता नहीं है, तो यह 1 घंटा अपना इसको क्या करेगा, उधार देगा। जब 1 घंटा उधार दिया तो यहाँ पे 12 घंटा था, तो 1 घंटा कम हो गया, तो कितना हो गया, 11 घंटा हो गया। 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो मैंने यहाँ पे 60 मिनट लिख दिया। और यहाँ पे 9:30। अब घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा, मैंने लिखा 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे 11 में से 9 गया 2। मतलब जब सिंपल घड़ी में अर्थात किसी साधारण घड़ी में जब हमारे क्या बज रहा था, 9:30 हो रहा था, और उसने बोला जब ऊर्ध्वाधर घड़ी यहाँ पे लगा दिया जाए, ऊर्ध्वाधर दर्पण, ऊर्ध्वाधर क्या शीशा या दर्पण, तो उस समय उस वाली घड़ी में कितना बजेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, 12 बजे में से घटाएंगे, हमारा आंसर तुरंत आ गया, क्या 2:30, मतलब उस घड़ी में हो रहा था। तो जो यहाँ पे पहली टॉपिक थी हमारी, वह क्या हुई, क्लियर हो गई पूरा। बस एक हमको इसमें फार्मूला लिखना है, यहाँ पे नोट ऐसे बना के लिख लेंगे, क्या नोट, जब कभी ऊर्ध्वाधर क्या, ऊर्ध्वाधर में क्या, दर्पण या प्रतिबिंब, ऊर्ध्वाधर दर्पण या प्रतिबिंब वाला प्रश्न हो तो उसको उसमें हमेशा 12 बजे में से क्या करते हैं, हमेशा घटा देते हैं, घटाकर उत्तर 12 भेजे मतलब 11 देते हैं। अर्थात जो 12 बज रहा है, यह कभी क्वेश्चन में आता है 9:30 हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं या 11:60। इसी दोनों में से घटाएंगे। जब कभी मिनट की भी बात करेगा तो उस समय इसमें से घटाएंगे, जब कभी मिनट की बात नहीं करेगा, जैसे डायरेक्ट बोल देगा कि किसी साधारण घड़ी में 9 बज रहा हो, तो उस समय डायरेक्ट 12 में से 9 घटाएंगे, 3 बज रहा है उस वाली घड़ी में। अगर लेकिन वह बोल दिया 9:20 हो रहा है, 9:10 हो रहा है, तो उस समय हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। इस प्रकार से अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे क्या चीज है। तो हमने दूसरी टॉपिक की बात क्या की कि पानी वाली घड़ी क्या होती है। हम यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एक चीज यहाँ पे ड्रा किया था ऐसे, इस फिगर को याद रखिए माइंड में कि यह कभी जब बनेगा तो यह क्या होता है, ऊर्ध्वाधर जो था वह क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कौन सा खाली बचा है, ये क्षैतिज बच गया। क्षैतिज वाले पे अब हम आएंगे, जब ऊर्ध्वाधर वाले की बात आएगी तो 12 बज के कुछ मिनट में से नहीं, 12 बजे में से घटा देंगे या 11:60 में से घटाएंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा, तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है वह क्या है, क्षैतिज। अब देखिए क्षैतिज का मतलब क्या होता है, कभी पानी वाली घड़ी में, कभी जैसे ऊपर कोई घड़ी ऐसे टांगी गई है, ऐसे मान लीजिए घड़ी है, मैंने बोला यहाँ पे एक ऐसे घड़ी है, अब इसमें हम देख रहे हैं 3:20 हो रहा है, तो अब हमसे कोई पूछेगा पानी में कितना बज रहा है, तो हम घड़ी ऊपर तो देखेंगे नहीं, नीचे पानी में ही देखेंगे, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए उसी को हम देखते हैं यहाँ पे सीधे कैसे निकाला जाता है। मैंने कहा यदि कोई घड़ी है ऐसे, या क्या है, घड़ी है,
अब यहाँ पे घड़ी में कभी यहाँ 12 बजता है, यहाँ 6 बजता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, 12 के बाद 1 आता है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8, 9 के बाद 10 आता है और 11 होता है। यहाँ पे मैंने बोला इस घड़ी में 5 बजकर यहाँ पे 10 मिनट हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 10 मिनट हो रहा है। 5 बजकर 10 मिनट हो रहा है। तो बताइए कि वह क्षैतिज वाली घड़ी में जब कभी प्रतिबिंब बनेगा तो ऐसा बनेगा। इसमें ये क्षैतिज वाली क्या बन गई? दर्पण बन गया, अर्थात शीशा बन गया। अब यहाँ पे यह घड़ी का प्रतिबिंब बना। अब बताइए इस घड़ी में कितना बजेगा, यही क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे मान लीजिए 12, यहाँ 6, यहाँ 3, इसको मैं वैसे ही ड्रा कर दिया। अब बताइए इस वाली घड़ी में कितना बजेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। उस समय क्या था कि जब ऊर्ध्वाधर की बात होती थी, यही घड़ी ऐसे सीधा हो जाती थी और यह प्रतिबिंब जो था वह एकदम ऊर्ध्वाधर बनता था, लेकिन ये चीज उल्टा हो गया। तो इसमें एक ट्रिक काम करेगी कि हमको डायरेक्ट इसमें से क्या करना है, 18 बजकर 30 मिनट में से हमेशा क्या करना है, हमेशा घटा कर उत्तर देना है, यही याद रखना है। तो अब हमको उत्तर क्या देना है कि किसी घड़ी में 5 बजकर 10 मिनट हो रहा है। तो बताइए प्रतिबिंब अर्थात क्षैतिज या पानी वाली घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। तो हमको 18 बजकर 30 मिनट में से कितना घटाएंगे, 5 बज के 10 मिनट। मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ 10 लिखा, घटाया 0 0, 3 में से 1 गया 2, और 18 में से जब 5 को हम घटाते हैं तो कितना आता है, 13 आएगा। 13 बज के 20 मिनट। कुछ लोग सोचते हैं घड़ी में 13 कभी बजता ही नहीं है। अरे भाई बजता है, 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है। मतलब इस 12 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब उस घड़ी में कितना बज रहा है, 1 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बना कि हमको कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना। घड़ी में 24 तक बजते हैं, घड़ी में 24 तक बजता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि 13 बज गए तो मतलब क्या बज गया, 1 बज गया। जब 14 बोलेगा तो 12 में हमेशा उस नंबर को जोड़ देना है। कि जैसे 16 बज गया तो 16 में से 12 को जब हम डायरेक्ट घटा देंगे तो उस समय क्या बजेगा, 4 बजेगा। ऐसा क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा यदि किसी घड़ी में 17 बज रहे हों तो उस समय क्या करेंगे, डायरेक्ट 17 में से 12 को हम माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, 5 बजेगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, रिपीटेबल होता रहता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फाइंड किया। इस चीज को बस हम लिखे हैं यहाँ पे, इसको याद रखना है। मैंने बोला इसी क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज किया। मैंने बोला कि यहाँ पे यदि किसी घड़ी में 7 बजकर यहाँ पे कितना मिनट हो रहा है, 20 मिनट। मैंने बोला 7 बजकर 20 मिनट हो रहा है। क्या हो रहा है, 7 बज के 20 मिनट हो रहा है। तो उस समय बताइए पानी वाली घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। तो उस समय हमको 18 बज के 30 मिनट में से इसी को क्या करना है, घटा देना है। मैंने बोला 18 बज के 30 मिनट में से 7 बज के 20 मिनट जब माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 हो गया 1। 18 में से जब 7 को घटाते हैं तो आता क्या है, 11। मतलब 11 बज के 10 मिनट उस समय होगा। यही क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को हिंदी में नहीं लिखे हैं, बस इसी घड़ी के ऊपर बता दे रहे हैं कि यदि किसी घड़ी में 7 बजकर 20 मिनट हो रहा है तो बताइए पानी वाली घड़ी में अर्थात क्षैतिज वाली घड़ी में कौन कितना बजेगा। तो उस समय हमको डायरेक्ट ट्रिक याद करना, 18 बजकर 30 मिनट हो रहा है। हमको बस कुछ नहीं माइंड में लाना है। 18 बज के 30 मिनट में से हमेशा जितना इस वाली घड़ी में होता है उसी को घटा के आंसर देते हैं। मतलब 18 बज के 30 मिनट में से किसको घटाएंगे, 7 बजकर 20 मिनट को। मैंने 7 बज के 20 मिनट को घटाया तो 11 बज के 10 मिनट मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया।
सपोज दैट मैंने यहाँ पे बोला एक क्वेश्चन आएगा क्या कि मैंने बोला यहाँ पे 5 बजकर यहाँ पे कितना मिनट हो गया, 45 मिनट। अब क्वेश्चन बदल गया, देख रहे हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 बजकर 45 मिनट, क्या 45 मिनट हो गया। तो हम तो देख रहे हैं, हमने एक ट्रिक बताया भाई कि 18:30 में से ही घटाएंगे तो आंसर आएगा, लेकिन यहाँ तो 45 मिनट हो गया। तो आप सोचेंगे घटेगा ही नहीं, अरे भाई घटेगा, देखिए कैसे घटाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं घटाना सीखिए। मैंने क्या कहा था, 18:30 में से किसको घटाना है, 5:45 को। यह देखिए 30 मिनट और ये 45 मिनट, घटेगा नहीं। तो ये 1 घंटा, हम लोग पहले हासिल लेना सीखे थे तो इसमें से एक ठो ले लेते थे तो ये 13 हो जाता था। तो यहाँ पे 13 नहीं करना है, यह भाई घंटा है, घंटा। अब ये घंटा उसको क्या करेगा, उधार देगा। अरे बजाने वाला घंटा नहीं है, मतलब कि यह घंटा जो होता है घड़ी वाला घंटा है, इसमें से 1 घंटा की उधार देंगे तो मतलब 1 घंटे बराबर मिनट कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट इसको जब उधार दे देंगे तो 60 में जब 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। मतलब यह 17 घंटा और 90 मिनट। जब इसमें से घटाएंगे 5:45 तब आंसर आएगा। 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 5। और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे 17 में से 5 गया तो क्या गया, 12। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 12:45। हमने क्या कहा कि 18:30 में से घटाना है, यही चीज याद करना है। और क्वेश्चन बोला 5:45, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। यह 1 घंटा अपना क्या करेगा, उधार दे देगा, तो उस समय हमको निकालना आ जाएगा। 1 घंटा जब उधार देगा तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट इस मिनट में जोड़ेंगे, 60 30 90 मिनट हो गया। 90 में से 45 जब घटेगा तो 45 आएगा। 17 में से 5 घटेगा तो 12। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए बस यही एक ट्रिक याद करना है कि 18:30। पानी वाली घड़ी जब पूछेगा, आंख बंद करके 18:30 से घटाएंगे, आंसर आएगा। अगर पूछेगा ऊर्ध्वाधर घड़ी में या किसी शीशे वाली घड़ी में, तो उस समय डायरेक्ट हम आंसर किससे देंगे, 12 में से घटा के, 11:60 में से आंसर घटा के तुरंत आंसर देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तीसरी टॉपिक है, वह एंगल अर्थात कोण कैसे निकाला जाएगा। मैंने बोल दिया 5:30 हो रहा है, तो उसमें बताइए उन दोनों सुइयों के बीच में कितने का कोण बनेगा। उस टॉपिक पे आइए, आते हैं। तो हमने क्या बताया, एंगल निकालेंगे कैसे, कोण निकालेंगे कैसे। देखिए एक ट्रिक हमने बनाया है, और वो भी एक एकदम खास करके एकदम छोटी सी ट्रिक है, उसी को याद करेंगे। और घंटे और मिनट के बीच का जो एंगल अर्थात कोण होता है, उसको हम मात्र 4 से 5 सेकंड में आंसर देंगे। देखिए कैसे आता है। मैंने बोला यदि किसी घड़ी में 7 बजकर क्या हो रहा है, 7:20 हो रहा है, 7:20 हो रहा है, तो बताइए उन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। यह क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम अगर लॉन्ग प्रोसेस में लगाएंगे, कम से कम 3 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो हम इसको आइए एक ट्रिक पे सीखते हैं, विस्तृत भी सीखेंगे और ट्रिक पे भी सीखेंगे। तो मैंने पहले विस्तृत बताता हूँ, देखिए कैसे। मैंने कहा एक घड़ी थी, क्या है, एक घड़ी है, उस घड़ी में कितना बज रहा है, 7:20 हो रहा है। मैंने घड़ी को दर्शाया यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया। 1 आया, 2 आया, 4 5 7 8 10 11, ऐसा हो गया। घड़ी में बोला 7 बज के कितना हो रहा है, 20 मिनट। मैंने यहाँ पे 7 पे लगाया और 20 पे। अब यही का क्या वो पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है
कि मतलब इन दोनों सुइयों के बीच में ये जो कोण बनेगा वह कितने डिग्री का बनेगा। तो हम निकाल सकते हैं इसको कैसे, कि यहाँ से हमने बोला पहले यहाँ से 7 पे आया होगा तो एकदम सीधा सीधा हुआ होगा मिनट वाली सुई, फिर यहाँ से यह डायरेक्ट आया होगा कहाँ 20 पे, मतलब 20 मिनट हो गया होगा। तो कैसे आया होगा 20 मिनट, 7 बज के कितना हो रहा है 20 मिनट। मैंने क्या बताया था कि 1 डिग्री में अर्थात 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है 6 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो उस समय जब 20 मिनट हो गया था तो मैंने उसमें 20 से गुणा कर दिया, 20 छक्का कितना हो गया 120, और 120 जब हो गया तो वहां से 20 हमने क्या किया था, पहले 5 मिनट आया, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, मतलब जो 20 मिनट है वह बीत चुका है। 20 मिनट क्या हुआ बीत चुका। तो इसमें से 20 क्या कर लेंगे हम घटा देंगे, तो हमारा कितना आ गया 100 डिग्री क्या हो गया आंसर आ गया। यह था लॉन्ग प्रोसेस। आइए हम ट्रिक पे सीखते हैं कैसे, और इसी को हमको लाना है ट्रिक पे, देखिए कैसे आता है आंसर। तो एक छोटी सी ट्रिक हम बताएंगे। यह लॉन्ग प्रोसेस था, इसको समझने में दिक्कत हो सकती है। और ट्रिक मैंने बनाया क्या कि देखिए, मैंने कहा एक छोटा सा फार्मूला है, मैंने इसको पहले लिखा क्या 11 लिख दिया, फिर इसके बीच में मैंने ऐसे गुणा बनाया, और फिर मैंने यहाँ पे क्या यम से हम दिखाते किसको है मिनट को, हम या तो इसको डायरेक्ट मिनट लिख देते हैं, क्या लिख दिया हमने मिनट, 11 गुणे मिनट, और माइनस मैंने क्या किया माइनस लिखा, और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे ऐसे 60 लिख दिया, फिर गुणे घंटा, घंटे, और बटे में क्या कर दिया 2 लिख दिया। बस यही इसी को रट लेना है, इसी पे हमारा सब कोण निकलेगा। देखिए कैसे, मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखा है 11, मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया, इसके बीच में गुणा है, यहाँ पे क्या लिखा है मिनट, हम कितना मिनट यहाँ पे लग रहा है 20 मिनट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, फिर माइनस यहाँ पे 60, यहाँ पे मैंने 60 लिखा, गुणे जब घंटे की बात आई मतलब यहाँ पे घंटा कितना हो रहा है 7 बजकर मतलब 7 घंटा, फिर बटे 2। अब इसका जब गुणा करेंगे 11 दूनी 22 मतलब 220, माइनस 6 सते 42 मतलब 420, और बटे 2। इसमें प्लस और माइनस कोई चीज किसी पे डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्ट हम घटाएंगे। जब 420 में से 220 जब घटेगा तो कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पे जब 4 में से 2 गया तो 2, और बटे 2। हमने इसको काट दिया तो कितना आ गया 100 डिग्री कोण। क्या लॉन्ग से भी यही आंसर आया था? तो लॉन्ग में हमको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बस इस ट्रिक को अगर हमने याद किया है तो कैलकुलेशन अगर हमारा तगड़ा है तो हम मात्र इसको 2 से 3 सेकंड में लगाएंगे, वो भी माइंड कैलकुलेशन में कर सकते हैं। अगर मुझे लगाना होता तो मैंने यहाँ पे एक चीज पढ़ा था डिजिटल सम रूल। क्या पढ़ा था डिजिटल सम रूल, यह इसको नोट हो गया सबका? हाँ यहाँ पे नोट हो गया। देखिए मैं डिजिटल सम लगाता हूँ, मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे 100 ऑप्शन हो गया, यहाँ पे 120 हो गया, यहाँ 130 हो गया, यहाँ 150 हो गया, यह 4 ऑप्शन हमारे पास। हम डिजिटल सम कैसे काम करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 हो गया, 7 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 का डिजिटल सम 4, 10 मिनट की वीडियो बना दो, 12 माइनस 2 यहाँ पे 2 और 1 3 1 4 मतलब 4 4 क्या हो गया 0, यहाँ पे डिजिटल सम क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ पे 2 का गुणा जब 5 में करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 10, नीचे डिजिटल सम क्या हो गया 1, और मतलब डिजिटल सम हमारा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। डिजिटल सम हमारा कितना आना चाहिए 1, तो हमको डिजिटल सम कहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ देख रहे हैं 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 और 1 जोड़ेंगे 4, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 और 1 6, ये आंसर नहीं हो सकता। हमारा डिजिटल सम 1 यहाँ पे है, ये आंसर हमारा सही है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा, हम इस एंगल को जब घंटे व मिनट के बीच का कोण पूछेगा तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी चौथी है, वह कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है मिनट और सेकंड के सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और एक छोटी सी उसमें और टॉपिक बच गई है,
कि समय यदि किसी घड़ी में 100 डिग्री हो रहा है तो उस समय बताइए कितना समय होगा। तो 2 टॉपिक बच गई है, उसको हम अगले वीडियो में डालेंगे। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू क्लास।